students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 7th, which is chapter number 8 regarding more on Python. Okay? Chalo. So, first of all, we are having the topic which is what are operators? Operators क्या होते हैं? So, look at this expression. ये आपको एक expression है that is 45 plus 62 minus 23 asterisk 2. So, यहाँ पे जो numbers है 45, 62, 23, 2 ये सब आपके ऑपरेंड्स है एंड जो सिंबल्स है प्लस माइनस एंड एस्ट्रिक्स ये आपके ऑपरेटर्स है. सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स एंड प्रोवाइड अ मीनिंगफुल रिजल्ट. सो वो सिंबल्स जो एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन दी ऑपरेंड्स यूज किए जाते हैं एंड देन दे प्रोवाइड अ मीनिंगफुल रिजल्ट. दे आर नोन एज ऑपरेटर्स. ओके, सो किसी भी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स को वन या मोर ऑपरेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. वैलिड कॉम्बिनेशन जो होता है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का, उसके थ्रू एक एक्सप्रेशन बनाई जा सकती है एंड जो इन रिटर्न हमें एक कंप्यूटेड रिजल्ट देता है. एग्जाम्पल कुछ ऑपरेटर्स के आपको गिवन है ये सारे सिंबल्स एंड देयर आर मेनी मोर ऑल्सो. सो पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में आप ऑफनली इन ऑपरेटर्स का यूज करते हो अर्थमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के पर्पज से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन. सो अब पाइथन में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स है? we have to discuss about them. So there are different types of operators. Different types के operators हैं जिसे आप use कर सकते हो mathematical and logical operations को perform करने के लिए in the Python, such as arithmetic, relational and logical. Okay, so सबसे पहले we have to discuss about the arithmetic operators. Okay, so ये operators को आप basic mathematical calculations को perform करने के लिए use करते हैं like addition, subtraction, multiplication and division. ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को फर्दर हम कुछ क्लासेस में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज यूनिटरी ऑपरेटर. ये वो ऑपरेटर्स है जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं. लुक एट द एग्जांपल ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर एज शोन बिलो. सो ये आपको एग्जांपल गिवन है जहाँ पे आप यूनिटरी ऑपरेटर का यूज करते हैं. सेकेंडली वी आर हैविंग बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो आपके किसी भी दो ऑपरेट्स पे ऑपरेट करते हैं. एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई. जो यहाँ पे एक्स एक बाइनरी ऑपरेटर है जो कि आपके एक्स एंड वाई दो पे वर्क कर रहा है. ओके, सो बाइनरी ऑपरेटर्स को फर्दर हम इन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं जो यहाँ पे एक टेबल में डिस्कस्ड है. लाइक दिस इज योर प्लस एडिशन. ये आपकी किसी भी ऑपरेटर की जो दो वैल्यूज है उनको ऐड करने के लिए यूज किया जाता है. लाइक एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 30, देन आउटपुट विल बी 23. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सबट्रैक्ट. तो सबट्रैक्ट क्या करता है? ये राइट हैंड ऑपरेट होता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑपरेट. ओके, दैट इज एक्स माइनस वाई, दैट इज 20 minus 3 equals to 70. नाउ नेक्स्ट इज दिस इज योर मल्टीप्लाई. ये वैल्यूज जो है ऑपरेटर के दोनों साइड पे जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है. लाइक एक्स इंटू वाई, 20 into 3 equals to 60. नेक्स्ट इज दिस डिवाइड. ये आपके लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को डिवाइड करेगा बाय राइट हैंड ऑपरेंड. दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू 6.66. ओके, एक्स आपका 20 है ना, सो 20 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 6.66. नेक्स्ट इज दिस इज मॉड्यूलस. मॉड्यूलस क्या करता है? लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को डिवाइड करता है बाय राइट हैंड ऑपरेंड एंड रिमाइंडर भी हमें प्रोवाइड करता है. लाइक दिस एक्स मॉड्यूलस वाई इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट इज दिस विच इज नोन एज एक्सपोनेंशियल. ये एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस को ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करता है. लाइक दिस एक्स एक्सपोनेंशियल वाई, दैट इज 8000. ओके, नाउ दिस स्टैंड्स फॉर फ्लोर और इंटीजर डिवीजन. ये आपको डिवाइड करता है एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको कट करता है फ्रॉम द रिजल्ट. नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्राम. तो किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स फंक्शन को शो करने के लिए वी हैव टू यूज लाइक दिस प्रोग्राम. ठीक है, सो प्रोग्राम का यूज कहाँ किया जाता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स फंक्शंस को शो करने के लिए भी यूज प्रोग्राम्स. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्राम एंड इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट होगा दैट विल बी लाइक समवॉट दिस. नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. ओके, सो ये ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं कोई भी दो ऑपरेंड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिपिक्ट करने के लिए. ये ऑपरेटर्स आपके दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं एंड रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन में जो कि आपके आइदर ट्रू और फॉल्स, इट कुड बी एनीथिंग. 6 टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पाइथन में विच दे हैव डिस्कस्ड यू. नंबर 1 इज दिस विच इज इक्वल. ये वैल्यूज को चेक करता है, जो कि दो ऑपरेंड्स है उनके वैल्यूज को चेक करता है कि इफ दे आर इक्वल और नॉट. इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू. सी लाइक एग्जांपल आपको गिवन है x की वैल्यू 8 है एंड y की वैल्यू 6 है, तो x इक्वल्स टू y. So 8 और 6 is equal? No. That means output will be
false. Next is this operator which is equals to not equal. Not equal का मतलब क्या, ये चेक करता है ऑपरेटर्स की दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं. अगर वैल्यूज इक्वल नहीं है तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है. ओके, लाइक दिस. तो x not equal to y, so yes, the statement would be true. This is greater than, ओके, ग्रेटर देन चेक करता है जो वैल्यू है लेफ्ट ऑपरेंड की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड. अगर यस तो कंडीशन बिकम्स ट्रू. ओके, लाइक दिस, x इज ग्रेटर देन y, सो यस, x 8 था, आपका y 6 था, तो 8 इज ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स द कंडीशन बिकम्स ट्रू. नाउ नेक्स्ट, दिस इज लेस देन, ये चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो लेस है एज कम्पेयर टू राइट ऑपरेंड. इस यस, सो कंडीशन बिकम्स ट्रू. सो लाइक दिस, सो 8 की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 6, बट इट्स नॉट ट्रू. 6 इज नॉट 8 इज नॉट लेस देन 6. In fact, 6 is less than 8. So that means the condition becomes false and the result output is false. Next is greater than or equal to. ये चेक करेगा कि जो लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू है वो ग्रेटर है या इक्वल है टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड. इफ यस, देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू. नेक्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू. अगेन जो वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड की है वो चेक करी जाती है कि क्या वो लेस है या इक्वल है टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड. इफ यस, देन द कंडीशन अगेन बिकम्स ट्रू. ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्राम दिस. सो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम गिवन है जिसके थ्रू आप रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे एंड द रिजल्ट विल बी लाइक समवॉट दिस. Now next we come to string operators. So string operators क्या है? If you are working with the string values, अगर आप string values पे वर्क करते हैं so आपको उन पे operations perform करने होते हैं. सिर्फ दो टाइप्स के या दो kinds of operations हैं जो आप string data type पे perform कर सकते हैं. या तो आप उन दो strings को join कर सकते हैं या फिर किसी string को multiple time replicate कर सकते हैं. Plus and this asterisk, ये operators को हम सिर्फ strings पर use कर सकते हैं. सो दिस इज प्लस ऑपरेटर. इसको आप कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं जिनको हम स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते हैं एंड इसको दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है. सेकेंड इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर. इसको हम क्या करते हैं, किसी एक गिवन स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट करने के लिए यूज किया जाता है एंड इसको रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं. ओके, चलो. Now, precedence of operators. What is it? It determines the order in which the operators are executed. Precedence of operators उस order को determine करता है किस तरीके से हम operators को execute करते हैं. Operator precedence जो Python में है वो आपको नीचे टेबल में given है. Highest precedence जो है वो बिल्कुल टॉप पे है, दैट इज दिस. ये टेबल है जो आपको पाइथन में जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स है उसके ऑर्डर को, अरेंजमेंट को गिवन है. सो दिस इज व्हाट, इसका नेम है पैरेंथेसिस. दिस स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, इट्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपका मॉड्यूलो एंड दिस इज फ्लोर डिवीजन. Next is addition and subtraction. This is these are used for comparison. These are used for assignment, and or not are used for the logical operations. Okay. Now, next is introduction to control structures. So in the world of programming world में आपको oftenly कुछ टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है जो कि आपके कंडीशन पे बेस्ड होते हैं. दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. ओके, सो आपको एग्जांपल लेना है यहाँ पे एक प्रोग्राम का जो कि दो नंबर्स में से ग्रेटेस्ट को प्रिंट करेगा. एक, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 देन इट प्रेस नंबर 1. अगर आपके पास दो नंबर है, दो नंबर्स में से अगर नंबर 1 ज्यादा हायर है या ग्रेटर है एज कम्पेयर टू नंबर 2, सो वो आपका नंबर 1 प्रिंट करके देगा, अदरवाइज इट विल प्रिंट नंबर 2. इसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. सो जितने भी डिसीजन होते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है दो ऑड लेटर्स के बीच में, यस और नो. एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अ मैन नीड्स टू प्रिंट हिज नेम 100 टाइम. एक पर्सन है जिसको अपने नेम को 100 टाइम्स प्रिंट करना है. सो अब वो प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल करेगा. सो कुछ लाइन्स जो आपके प्रोग्राम की होंगी वो परफॉर्म करी जाएंगी रिपीटेडली एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू ना हो जाए. ओके, अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ द लूप चला जाएगा एंड द रिपीटेशन विल स्टॉप. दिस इज कॉल्ड इटरेशन. ओके, चलो. समटाइम्स अ प्रोग्राम में नीड टू टेक डिसीजन. कभी कभी एक प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग करनी हो सकती है या एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना पड़ सकता है. सो इसके लिए पाइथन क्या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है. सो एक प्रोग्राम जहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है उस ऑर्डर को जिसमें 106 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन डिटेल. These are the types of control structures. So Python में different types से construct से statements होते हैं जो आपके flow या control of program को govern करते हैं. Number 1 is sequential statement. So ये sequence construct means what, कि statements जो है वो sequentially
एग्जीक्यूट करी जाती है पाइथन के अंदर। ओके, ये आपका डिफॉल्ट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट होता है। हर एक पाइथन प्रोग्राम आपका इसी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम में साथ स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद हर एक स्टेटमेंट जो है इन टर्न एग्जीक्यूट करी जाती है। जब फाइनल स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के वो एग्जीक्यूट करी जाती है तब आपका प्रोग्राम डन होता है। सीक्वेंस मीन्स व्हाट? नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल। एक प्रोग्राम के अंदर जो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है उसे सीक्वेंस कहा जाता है एंड इट इज अ सिंपलेस्ट वन। ओके, नेक्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिनको आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहते हो, ये भी प्रोग्राम कंट्रोल करती हैं क्या करने के लिए? किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ट्रांसफर करने के लिए ऑन द आउटकम ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। सो हर एक डिसीजन के अंदर चॉइस होती है दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में, यस और नो। अगर आपका कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है सो कोई भी एक स्टेटमेंट ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट इज इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स को आप लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हो, जिसके थ्रू जो एग्जीक्यूशन होता है किसी भी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का, उसको रिपीट किया जाता है जब तक कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो जाती। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है, कंट्रोल आपका आउट ऑफ द लूप चला जाता है एंड द रिपीटिशन देन स्टॉप्स। ओके, सो इन दिस चैप्टर यू विल बी स्टडिंग अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम इस चैप्टर में जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो डिसीजंस क्या होता है? एक प्रोग्राम के अंदर जो डिसीजंस होते हैं उनका यूज तब किया जाता है जब प्रोग्राम में कंडीशनल चॉइसेस होती हैं कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट एग्जांपल लिया है जहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो है लाइट के वो लिट करते हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे कंडीशन के बिहाफ पर, जो रोड की है या किसी भी स्पेसिफिक रूल के बिहाफ पर। ओके, सो ये क्या है? एक प्रिडिक्शन है कंडीशंस का जो आपका अकर करता है जब भी कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है एक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए। मल्टीपल एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट किया जाता है एक आउटकम के साथ, आइदर ट्रू और फॉल्स। पाइथन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है डिसीजंस लेने के लिए विद इन अ प्रोग्राम फॉर एन एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट। ओके, सो पाइथन वेरियस टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज इफ स्टेटमेंट, सेकंड इज इफ एल्स स्टेटमेंट एंड थर्ड इज इफ else statement. Else letter. Okay, so first of all we are going to discuss about the if statement. If statement आपका simplest conditional statement होती है। यहाँ पे statement या जो collection of statement होता है विद इन द इफ ब्लॉक, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है सिर्फ एक कंडीशन पर, अगर वो आपका एक्सप्रेशन जो इवेलुएट हुआ है वो आपका ट्रू होगा। अगर कंडीशन इवेलुएट होकर फॉल्स आती है तो फिर आपका एग्जीक्यूशन का कंट्रोल पास कर दिया जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में विच इज आफ्टर द इफ ब्लॉक। ओके, सिंटेक्स जो होता है इफ स्टेटमेंट का वो आपको गिवन है लाइक दिस इज इफ, यहाँ पे वो जो भी एक्सप्रेशन जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, इंडेंटिव स्टेटमेंट ब्लॉक एंड इफ ब्लॉक एंड से है, तो प्रोग्राम आपका चेक करेगा कि गिवन नंबर आपको ग्रेटर देन 10 है और नॉट। ओके, चलो, दिस इज द प्रोग्राम वेयर द वैल्यू इज बीइंग चेक्ड दैट द वैल्यू गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 10 और नॉट। नेक्स्ट इज द इफ एल्स स्टेटमेंट। अब द इफ एल्स स्टेटमेंट चेक करता है किसी भी कंडीशन के रिगार्डिंग। कंडीशन अगर ट्रू इवैल्यूएट होती है तो इंडेंटेड ब्लॉक जो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इंडेंटेड ब्लॉक जो आपके एल्स स्टेटमेंट के बाद होता है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। सो जो सिंटेक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट का विच इज लाइक दिस। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज द इफ एलिफ एल्स लेटर। सो इफ एलिफ एल्स लेटर भी एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट ही है। इट हेल्प अस टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंड एक टॉप डाउन अप्रोच ये फॉलो करता है। इसमें एज सोन जैसे ही आपकी जो कंडीशन है इफ की वो इवेलुएट होकर ट्रू आती है तो आपका जो इंडेंटेड ब्लॉक उससे एसोसिएटेड है ना, वो इफ वाला एग्जीक्यूट होता है, जो बाकी लेडर वाला है वो अवॉइड कर दिया जाता है। एंड अगर कोई भी कंडीशन इवैल्यूएट होकर ट्रू नहीं आती है तो फाइनल जो एल्स स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इफ एलिफ एल्स लेटर। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। वी हैव डिस्कस्ड many detailed characters or the features of the Python language. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.